नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक बूढ़ी औरत की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उन्हें घर के और गांव के सभी लोग काकी कहकर बुलाते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए पति के मरने के बाद वह अपने भतीजे और उसके परिवार के साथ रहती थी। उनकी पेंशन से ही पूरे घर का खर्च चलता था, पर फिर भी घर वाले काकी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। वह मकान जिसमें सब घर वाले रह रहे थे वह काकी के पति ने ही बनवाया था, लेकिन इसके बावजूद काकी को घर का सबसे छोटा कमरा दिया गया था। यहाँ तक कि उन्हें ढंग से खाना भी नहीं दिया जाता था। सबके खा लेने के बाद जो भी बचा कुचा खाना होता था वह उनके सामने रख दिया जाता था और वो उस खाने को भी बड़े चाव से खा लेती थी। घर के किसी भी सदस्य को काकी की कोई फिक्र नहीं थी, सिवाय गुड़िया के। गुड़िया उस घर में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली भी। उसे काकी की हालत देखकर बहुत बुरा लगता था। उसे समझ ही नहीं आता था कि आखिर उसके घर वाले काकी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। जब सब घर वाले एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं, गप्पे मारते हैं, तो काकी अपने अंधेरे कमरे में बैठी रहती है। पूरे घर में सिर्फ गुड़िया ही थी जिसे काकी की दिल से परवाह थी। जब भी उसे कुछ खाने को मिलता तो उसमें से वह कुछ चीजें छुपाकर रख लेती और सबसे छुपकर काकी के कमरे में जाकर उन्हें दे देती। उसे बड़ा अच्छा लगता था जब काकी पूरा स्वाद लेकर उस खाने को खाती और उसे ढेर सारी दुआएं देती। यह सब उसका रोज का काम था। कुछ दिनों बाद गुड़िया के बड़े भाई की शादी तय हो गई। घर के सभी लोग शादी की तैयारियों में जुट गए। घर वालों ने काकी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, पर गुड़िया ने यह खुशखबरी काकी को दे दी थी। काकी को बुरा तो लगा, पर वह खुश थी कि घर में बहुत सालों बाद शादी की वजह से रौनक होगी। रिश्तेदार आएंगे, तरह तरह के पकवान बनेंगे और उन्हें भी वे पकवान खाने को मिलेंगे। वह तो खुशी के मारे दिन गिनने लगी। इधर जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, घर वालों को टेंशन हो रही थी कि काकी को कैसे शादी से दूर रखें। एक दिन सुबह सुबह ही काकी का भतीजा अपनी पत्नी सुधा के साथ काकी के कमरे में गया। काकी को बहुत खुशी हुई कि शायद यह लोग उसे शादी के बारे में बताने आए हैं, पर वह लोग तो काकी को यह समझाने आए थे कि चाहे कुछ भी हो, वो शादी के दौरान अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी और ना ही किसी रिश्तेदार से मिलने की कोशिश करेंगी। यह सब सुनकर काकी की आंखों में आंसू आ गए, पर वह कुछ ना बोली। सारी बातें कहकर वह कमरे से चले गए और काकी यही सोचने लगी कि कैसी किस्मत है मेरी कि जिन लोगों को अपना मानकर मैंने उन्हें अपने घर में जगह दी, जो मेरे पैसों से ही अपने खर्च पूरे कर रहे हैं, आज मैं उनके लिए इतनी पराई हो गई हूँ कि वह मुझे घर की शादी में शामिल भी नहीं करना चाहते। यह सोचकर वह फूट फूट कर रोने लगी, पर इस उम्र में वह कर भी क्या सकती थी। बुढ़ापे की वजह से उन्हें चलने फिरने में भी तकलीफ थी। थोड़ी देर बाद उनके कमरे में गुड़िया खाना लेकर आई। उसे देखते ही काकी ने अपने आंसू पोंछ लिए। उसे देखते ही उन्हें एहसास हुआ कि इस घर में कोई तो है जो पूरे दिल से उनकी परवाह करता है। यह सोचकर वह उठी और चुपचाप खाना खाने लगी। धीरे धीरे शादी का दिन भी नजदीक आ गया। गुड़िया के भाई के तिलक से पहले घर में सभी रिश्तेदार आ गए। पूरे घर में रौनक हो गई। तिलक के दिन पूरे गांव वालों को खाने का निमंत्रण दिया गया था। सुबह से हलवाई तरह तरह के पकवान बनाने में जुट गए थे। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सभी घर वाले शादी की तैयारियों में इतने व्यस्त थे कि किसी ने भी काकी को सुबह से खाने के लिए नहीं पूछा था। ऊपर से खाने की खुशबू जब उनके कमरे में आने लगी तो उनकी भूख
और बढ़ गई। आज सुबह से गुड़िया भी घर के कामों में व्यस्त थी। उसे भी ध्यान नहीं रहा कि वह काकी को कुछ खाने को दे दे। भूख के मारे काकी पहले ही परेशान थी, ऊपर से खाने की खुशबू उन्हें और बेचैन कर रही थी। उन्होंने सोचा कि बाहर जाकर खुद ही खाना मांग लेती हूँ, पर उन्हें उनके भतीजे की बात याद आई कि उसने तो मुझे कमरे से बाहर निकलने से सख्त मना किया है। यह सोचकर वह बिस्तर पर जाकर लेट गईं। भूख की वजह से आज उन्हें नींद भी नहीं आई। उन्होंने सोचा कि हो सकता है थोड़ी देर में गुड़िया खुद खाने की प्लेट सजाकर उनके कमरे में आएगी और उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाएगी। यह सोचकर वह मन ही मन खुश हो गईं और सोचने लगी कि आज खाने में क्या क्या बना होगा। पर आज गुड़िया को बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। दोपहर के 2 बज गए थे। ना ही गुड़िया ने और ना ही किसी घर वाले ने काकी को खाने के लिए पूछा। अब काकी से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि वह खुद ही जाकर खाना मांग लें। यह सोचकर वह लंगड़ाते हुए अपने कमरे के दरवाजे से बाहर ही निकली थी कि सुधा की नजर उन पर पड़ गई। वह दौड़कर आई और चिल्लाते हुए कहा, आखिर आप चाहती क्या हैं? अपने कमरे में टिककर नहीं बैठ सकती? उसकी बात सुनकर काकी ने कहा, मैं तो बस खाना लेने जा रही थी। इस पर सुधा ने गुस्से में कहा, खाना खाने के सिवाय आपके पास कोई दूसरा काम तो है नहीं। आपकी जबान इतनी चटोरी है कि आप कितना भी खा लें, आपका तो मन ही नहीं भरता है। सुधा की बातें सुनकर काकी अपने आंसू रोक नहीं पाई, पर उनके आंसू देखकर भी सुधा का दिल नहीं पसीजा। उसने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और उन्हें उनके कमरे में ले जाकर पटक दिया। उन्हें कमरे से बाहर ना निकलने की चेतावनी भी दी। काकी को सुधा की बातों से इतनी चोट पहुंची कि वह अपने बिस्तर पर लेटकर सुबक सुबक कर रोने लगी। उन्हें शर्मिंदगी हुई कि अगर वह कमरे से बाहर ना निकली होती तो आज उन्हें सुधा की जली कटी बातें ना सुनने को मिलती। वह वापस सोने की कोशिश करने लगी, पर भूख के कारण उनकी नींद तो जैसे उड़ ही गई थी। रात को तिलक खत्म होने के बाद सभी गांव वालों ने, रिश्तेदारों ने और घर वालों ने मिलकर दावत का लुत्फ उठाया। गुड़िया ने रोज की तरह अपने खाने से कुछ पूरियां बचाकर काकी के लिए रख ली। रात में सबके सोने के बाद वह चुपके से काकी के कमरे में गई। वहां जाकर देखा तो काकी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके पैरों की आवाज से काकी उठकर बैठ गई। गुड़िया ने उन्हें पूरियां खाने को दी। काकी ने उसके हाथों से पूरियां लेकर बड़े प्यार से खाईं, पर पूरियां काफी कम थी और काकी को बहुत तेज भूख लगी थी। उन्होंने गुड़िया से कहा कि वह उसे खाने के लिए थोड़ी और पूरियां लाकर दे दे। इस पर गुड़िया ने कहा, सारा खाना किचन में रखा है और किचन का दरवाजा बंद है। अगर मैंने दरवाजा खोला और गलती से घर में कोई जाग गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। काकी को गुड़िया की बात सुनकर सुधा की दोपहर की बात याद आ गई। उसने गुड़िया से कहा कि वह उसे उस जगह ले जाए जहां सारी झूठी प्लेटें पड़ी हुई हैं। गुड़िया काकी का हाथ पकड़कर उन्हें आंगन में ले गई, जहां हर प्लेट में कुछ ना कुछ खाना बचा हुआ था। काकी खाने के एक एक दाने को बड़े प्यार से स्वाद लेकर खाने लगी। इधर कमरे में प्यास लगने की वजह से सुधा की नींद खुल गई। उठते ही उसने देखा कि गुड़िया कमरे में नहीं है। वह गुड़िया को ढूंढते हुए जैसे ही आंगन में पहुंची तो उसने देखा कि गुड़िया एक जगह खड़ी है और उसके पास ही बूढ़ी काकी जमीन पर बैठकर कुछ झूठी प्लेट से खाना उठाकर खा रही है। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। आज इतने दिनों में पहली बार उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी हुई। उसने सोचा कि आज शादी के घर में ना जाने कितने लोगों ने
भरपेट भोजन किया, पर काकी को किसी ने भी खाने के लिए नहीं पूछा, जबकि शादी का सारा इंतजाम इनकी पेंशन से ही हुआ। उसे ही झूठी प्लेट से खाना खाकर अपना पेट भरना पड़ रहा है। वह चुपचाप किचन में गई और खाने की पूरी एक थाली सजाकर काकी के सामने गई। उसे देखते ही काकी और गुड़िया दोनों डर गईं। काकी को लगा कि अब तो सुधा उन्हें जी भरकर बुरा भला कहेगी, पर सुधा ने काकी का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और एक साफ जगह पर बिठाकर उन्हें खाने की थाली परोस दी। यह देखकर काकी और गुड़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुधा ने काकी से माफी मांगते हुए उन्हें खाना खाने को कहा। काकी भी दोपहर की सारी बातें भूलकर एक छोटे बच्चे की तरह प्लेट से खाना उठाकर खाने लगी। गुड़िया को यह सब देखकर बहुत खुशी हुई और सुधा को भी काकी को खाना खाते देखकर आज एक अलग ही तरह का सुकून मिला। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को गंवाना बहुत आसान है और कमाना मुश्किल। अपने करीबी रिश्तों और लोगों को इतना भी मत तपाएं कि आप खुद अपनी नजरों में ही गिर जाएं। आजकल इंसान के पास दिल ही नहीं है, उसके पास सिर्फ अपना मतलब है। मतलब खत्म, रिश्ता खत्म। इसलिए किसी ने बेहद ही खूबसूरत बात कही है कि मतलब की इस दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं बल्कि आपकी हैसियत के साथ होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करने से पहले जरूर सोचें। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।